नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र सिंह है और मैं अमृतधारा मां हॉस्पिटल करनाल में कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में। ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यह एक तरह की मानसिक बीमारी है जिसमें मरीज को लगातार कई तरह के बेफालतू बेतुके ख्याल आते हैं जो कि वह ना चाहते हुए भी रोक नहीं पाता। ये ख्याल जब बार बार आते हैं तो उसके साथ में बेचैनी होती है, घबराहट होती है और इन ख्यालों को रोकने के लिए वो कई तरह के ऐसे बिहेवियर करता है, बार बार बिहेवियर करता है जिसे हम कंपल्शन के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए किसी मरीज़ को ऐसे ख्याल आ सकते हैं कि भाई मेरे हाथ ठीक से साफ़ नहीं है, शायद थोड़ी सी धूल या थोड़े से जर्म्स लगे हुए हैं। उसे पता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले हाथ धोया है या फिर कुछ आसपास की चीज़ें टच की है, पर उससे बड़ा कुछ नुकसान नहीं हो सकता। बट क्योंकि ये ख्याल बार बार आते हैं कि हाथ में गंदगी है, उसके कारण से उसे वो बार बार हाथ धोने पड़ते हैं। आपको ओसीडी के बारे में समझाने के लिए हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि एक ओसीडी का मरीज़ किस तरीके से बिहेव करता है और उसकी मनोदशा क्या होती है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में आप देखेंगे जैसे कि मरीज़ अपनी गाड़ी से आता है, उसे लॉक करता है। फिर उसके मन में डाउट होता है कि शायद उसने ठीक से लॉक नहीं किए, एक बार फिर से चेक कर लिया जाए। तो फिर वापस जाके उसे चेक करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि वो आधा काम करने के बाद भी वापस आके फिर से लॉक चेक करने की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि ये ख्याल बार बार आते हैं। इसी तरह यह व्यक्ति हाथ धोने के लिए जब जाता है तो ज़रूरत से ज़्यादा समय लगाता है, ज़रूरत से ज़्यादा साबुन यूज़ करता है। उसे फिर भी कई बार ऐसा हो सकता है, ऐसा लगे कि शायद हाथ ठीक से साफ़ नहीं हुए हैं, तो उसके लिए वो फिर बार बार हाथ धोएगा। कई बार ऐसे ख्याल आते हैं कि जो भी काम होना चाहिए बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आप इसमें देखेंगे ये व्यक्ति कुछ लिख रहा है पर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो जाए, थोड़ा बहुत भी इम्परफेक्शन हो जाए तो वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता है और पूरा पन्ना हटा के नए पन्ने पर वापस से लिखना स्टार्ट करता है। इसी तरह आप देखेंगे कि इस व्यक्ति को बार बार ये ख्याल आ रहा है कि उसे सिर्फ सीधे लाइन पर ही चलना है, रेड वाले मार्क पर ही चलना है और कहीं नहीं चलना है। जैसे ही उससे मिस्टेक होती है तो उसे लगता है कि अगर मैंने रेड के बाहर पैर रखा तो कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए वह वापस जाकर फिर से रेड टाइल्स पर चलने की कोशिश करता है और उसके बाद ही उसे सेटिस्फेक्शन होती है। इस बीमारी में हमारे मन में, हमारे दिमाग में कई तरह के केमिकल चेंजेस आते हैं जो अपने आप वापस से ठीक नहीं हो सकते। इसके लिए कुछ इलाज की ज़रूरत होती है। ओसीडी के लिए दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं और इसके अलावा साइकोथेरेपी भी उपलब्ध है। अगर कोई व्यक्ति अपने रेगुलर ट्रीटमेंट कराएगा तो विद इन फ्यू वीक्स या फ्यू मंथ्स वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। इसलिए अगर आपको या आपके किसी रिश्तेदार को ऐसी कोई परेशानी है तो जल्द से जल्द किसी साइकाइट्रिस्ट से संपर्क करें और उसका इलाज कराएं। थैंक यू।